हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी करेंगे। आइए इसको करते हैं आज। टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके अंदर हम लोग जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज आप ध्यान रखिए कौन कौन सी हैं। जो बेसिक आइडेंटिटीज थी उनका यूज करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको मेनली हम यूज करते हैं। आइए जैसे देखते हैं, इफ x is given as a sin theta plus b cos theta and y is given as a cos theta minus b sin theta, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square। इसके लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज करते हैं यहाँ पे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दिस इज a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta cos theta। ठीक है, तो therefore x square plus y square जो है वो यहाँ से a square कॉमन आएगा, we write here sin square theta plus cos square theta। in the same way इधर से b square बाहर आएगा, sin square theta plus cos square theta। बाकी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। therefore a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यूज हो गया इसका। ये तरीका है ऐसे इनको सॉल्व करने का। इफ x is equal to a sin theta and y is equal to b tan theta, prove that a square by x square minus b square by y square equals to 1। तरीका इसका सेम ही है। तो ये tan थीटा है, ये sin थीटा है, तो हम secant थीटा लिख लेते हैं a by x और cot थीटा यूज कर लेते हैं b by y। So as 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta, therefore 1 plus ये वैल्यू आ जाएगी a square by x square minus b square by y square is equal to 1। ऐसे मतलब इस तरीके से करना है। if sin theta plus cos theta equals to p and secant theta plus cosecant theta equals to q, show that q p square minus 1 equals to 2p। ठीक है,
ये हम स्टार्ट करेंगे LHS से. इट इज क्यू पी स्क्वायर माइनस 1. तो ये आता है सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा पी स्क्वायर माइनस 1. तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता ही है हमें क्या होता है. 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको. सीकेंड थीटा कॉस थीटा 1 हो जाता है. तो ये बन जाता है 2 साइन थीटा प्लस इधर साइन थीटा 1 हो जाएगा. सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा. टेकिंग 2 कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. So this is 2 times P, which is equal to RHS. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है बेटा. क्लियर है. सेम चीजें जैसे ऐसे लिख दी वैसे वैसे वैल्यूज डाली और आइडेंटिटीज का हम यूज करते जा रहे हैं. ये 3 मेन आइडेंटिटीज हैं जिनका आपको बार बार यूज करना होगा, इसलिए ये याद होनी चाहिए. ये आगे बढ़ते हैं इसमें. फोर्थ, if secant theta plus tan theta is equal to m, show that m square minus 1 by m square plus 1 equals to sin theta. देखते हैं इसको. m है secant थीटा प्लस tan थीटा. तो m स्क्वायर करते हैं, इसका क्या वैल्यू आएगी. secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 secant थीटा tan थीटा. therefore m square minus 1 m square plus 1 secant square theta plus tan square theta plus 2 secant theta tan theta minus 1 on secant square theta plus tan square theta 2 secant theta tan theta plus 1. ठीक है. अभी आपको पता है कि ये पीछे यहाँ देखते हैं. secant square theta minus 1 क्या होगा. यहाँ से secant square theta minus 1 हो गया tan square theta. यहाँ पे देखेंगे secant square theta minus 1, ये आ जाएगा tan square theta प्लस tan square theta हो गया 2 प्लस 2 secant theta tan theta. ऐसे ही 1 प्लस tan square theta हो गया 2 secant square theta, 2 टाइम्स हो गया secant square theta प्लस 2 secant theta tan theta. तो यहाँ से आप 2 tan theta बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा tan theta प्लस secant theta. इधर से आप 2 secant theta बाहर ले लीजिए, ये बचेगा secant theta प्लस tan theta. ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल. tan theta by secant theta. So this is sin theta by cos theta और ये secant theta. cos और secant प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, sin theta आ गया which is equal to RHS. चेक करिए इसको. हर जगह हम लोग आइडेंटिटीज का ही यूज करते हुए चलेंगे.
if cosecant theta minus sin theta equals to m and secant theta minus cos theta equals to n. M square n 2/3 plus mn square 2/3 equals to 1. ये भी पूछ सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या है, बताइए, है ना, प्रूफ दैट कीजिएगा। m square n 2/3 प्लस mn square 2/3 बताइए क्या। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस कोसेकेंट थीटा को लिखा है 1/sin थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। m की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही n के लिए आएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस, n is equal to sin square theta on cos. Therefore, m square n cos 4 theta by sin square theta into n sin square theta by cos theta, यह आ जाएगा cos क्यूब थीटा, और फिर m n स्क्वायर n का स्क्वायर sin क्यूब थीटा। अभी यहाँ से cos थीटा निकालेंगे अगर, वो आ जाएगा m स्क्वायर n पावर में 1/3, और sin थीटा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी mn स्क्वायर पावर में 1/3। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1। Therefore mn स्क्वायर पावर में आ जाएगा 2/3 प्लस m स्क्वायर n पावर में आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 1। प्लीज चेक। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। सिक्स्थ, tan थीटा प्लस sin थीटा equals to m and tan theta minus sin theta equals to n. Show that m square minus n square 4 times root m n. M square minus n square या m plus n, m minus n। LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। m plus n tan theta plus sin theta minus sin theta, tan theta plus sin theta minus tan theta plus sin theta। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 tan theta, where 2 sin theta, 4 times tan theta sin theta, RHS 4 root mn, ये आएगा tan theta plus sin theta
इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास साइन दो आ रहे हैं, एक यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा और एक यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, 4 साइन थीटा आ गया बाहर, 1 बाय कॉस हो गया सीकेंड थीटा प्लस 1, सीकेंड थीटा माइनस 1, 4 साइन थीटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अब आपको पता ही है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फाइनल आ गया 4 साइन थीटा tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों बराबर आ गया, उधर भी यही आ गया और LHS RHS दोनों में ही गया। चेक कर लीजिए बेटा इसको। पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिया m प्लस n m माइनस n, m और n यहाँ से डाल दी वैल्यू, ये आ गया 4 tan थीटा sin थीटा। फिर RHS पिक किया 4 रूट में mn, इसमें वैल्यूज डाल दी, बस यहाँ tan को sin बाय cos लिया। जहाँ सिंप्लीफाई ना हो रहा हो वहाँ पे हमें हर टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में लेके आना होता है। जैसे tan है तो साइन बाय कॉस लिख लेते हैं, तो इससे साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, साइन थीटा इधर से कॉमन आ गया, 1 बाय कॉस को सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा and x sin theta equals to y cos theta. Prove that x square plus y square equal to 1. यही भी पूछ सकते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x square and y square, x square plus y square। तो ये x जैसे लिखा है यहाँ पर, ये लिख लेते हैं अगर x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा sin थीटा cos थीटा। इसमें से हम x sin थीटा को अलग कर देते हैं, अगर sin थीटा cos थीटा यूजिंग जो गिवन है x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा, तो हम वैल्यू डाल देते हैं इसमें x sin थीटा की जगह y cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा। तो y cos थीटा ले लेते हैं कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया 1, ये 1 हो गया। y इज इक्वल टू हो गया sin थीटा एज x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। इसमें वैल्यू डालो, तो x sin थीटा sin थीटा cos थीटा, sin कैंसिल, x आ गया cos थीटा। therefore x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की जगह है cos स्क्वायर थीटा, y की जगह है sin थीटा, तो x स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। चेक कीजिए बेटा इसको।
फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके अंदर हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, एक्स साइन थीटा की जगह पे वाई कॉस थीटा डाल दिया। फिर जो कॉमन निकल रहा था वाई कॉस थीटा वो निकाला, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना विच इज 1, कॉस से कॉस कैंसिल किया, वाई साइन थीटा आ गया। फिर इसी को यूज किया, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, यहाँ पे वाई की वैल्यू डाल दी साइन थीटा, उससे कैंसिल, एक्स आ गया थीटा। देख लीजिए आगे बढ़े इसमें। If a cos theta minus b sin theta equal to c, prove that a sin theta plus b cos theta equal to plus minus a square plus b square minus c square। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। a cos theta minus b sin theta equal to c, squaring both sides। a cos theta minus b sin theta का स्क्वायर c स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं। a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta cos theta इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे cos square theta को लिख लेते हैं 1 माइनस sin square theta, इधर sin square theta को b square के साथ ऐसे लिखते हैं 1 माइनस cos square theta, 2ab sin theta cos theta इक्वल टू c स्क्वायर। ये वैल्यू याद है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a sin थीटा, अभी देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। हेलो सर, वो थर्ड लाइन में जो a स्क्वायर 1 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो कहाँ से आया था? अरे ये तो हमेशा ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 1। वही तो है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिक है सारा, उसी को घुमा के लिख रहे हैं हम। देयरफॉर ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दिस इज प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, स्क्वायरिंग किया, फिर एक तरफ लेके आए, तो ये टर्म यही बन जाती है, आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये साइन थीटा ये है और b cos थीटा ये।
so that cos theta minus sin theta √2 sin theta। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए बेशक। स्टार्टिंग यहीं से हम करते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायरिंग 2 cos स्क्वायर थीटा। ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब उस तरफ ले जाते हैं टर्म राइट हैंड साइड में। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में sin स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। इन दो टर्म्स को उधर ले जाते हैं बस, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं। इधर 1 भी लिख सकते थे बट फिर वो प्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको राइट साइड में ले रहे हैं। तो यहाँ से इसको cos थीटा माइनस sin थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है प्लस sin थीटा है 2 sin थीटा cos थीटा। अभी हमें टर्म्स दी हुई है, cos थीटा प्लस sin थीटा जो दिया वो मैं यहाँ पुट करता हूँ, cos थीटा माइनस sin थीटा, दिस इज √2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये 2 है √2 है तो एक √2 बचेगा, sin थीटा तो बचेगा। दिस इज प्रूफ। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप। जितने भी अभी तक कराए हैं क्वेश्चन में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करके उसको हमने खोल दिया, ओपन किया इसको। जो ये टर्म है इसको उठा के हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, ये बचा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a माइनस b a प्लस b बचा, a प्लस b को ऊपर से हमने वैल्यू डाल दी, तो हमें cos थीटा माइनस sin थीटा वैल्यू आ गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। गिवन sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यूजिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा। फिर से sin स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
therefore 1 is equal to cos square theta plus cos cot theta. Yeah, please check. बेसिक यूजर आइडेंटिटीज का if x is equal to r sin alpha sin beta, y is equal to r sin alpha sin beta, z is equal to r cos alpha. Prove that r square is equal to x square plus y square plus z square. आइए स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं. r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, सॉरी ये एक में साइन अल्फा कॉस बीटा हुआ, कॉस करते हैं. दिस इज कॉस बीटा, इधर भी ये होगा cos square beta plus sin square beta. So x square plus y square, r square common, sin square alpha common. This is cos square beta plus sin square beta. ये तो हमें पता ही है क्या होगा. x square plus y square is equal to r square sin square alpha. This is 1. Then comes z square, r square cos square alpha. Add 1 into x square plus y square plus z square, r square common, sin square alpha plus cos square alpha. Therefore x square plus y square plus z square will be equal to r square. Okay, चेक कर लीजिए इसको. स्क्वायरिंग करनी है तीनों की और ऐड करना है और फिर उनको कनेक्ट करते जाओ आपस में. जो आइडेंटिटीज हैं वो लगा के उनकी वैल्यूज डालनी. If secant theta plus tan theta equals to m and secant theta minus tan theta is equal to n, find value of mn. जैसे ऐसे आ जाता क्वेश्चन एक बार. Therefore m into n, secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta. ये आ जाएगा a plus b है माइनस b secant square theta minus tan square theta. की वैल्यू आ गई m n की वैल्यू आ गई 1. ये आ गया हमारे पास. चेक कर लीजिए इसको. सिंपल था ये तो बहुत. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. If x by a sin theta minus y by b cos theta equals to 1 and x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1.
find value of x square by a square plus y square by b square। अभी इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। x बाय ए साइन थीटा माइनस y बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा एंड इक्वेशन 2 बाय कॉस थीटा एंड ऐड। तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, फिर ऐड करेंगे। तो देयरफॉर हमें क्या मिलता है इससे, x बाय ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस y बाय बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस x बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा y बाय बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अभी ये वाली जो टर्म्स हैं दिस दे विल कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम x बाय ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया ना, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो x बाय ए की वैल्यू ये आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाय ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस y बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस y बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस y बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ एक एक ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप दिस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा तीनों से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से y बाय बी की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी दिस इज 3, दिस इज 4, स्क्वायर इक्वेशन 3 and equation 4, then add। ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देयरफॉर क्या आएगा, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज, ठीक है। चेक कीजिए इसको।
चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को कॉस से किया और फिर उसको ऐड कर दिया दोनों को, तो हमें x बाय a की वैल्यू यहाँ से फाइनली आ गई। x बाय को इक्वेशन 1 में डाला तो y बाय b की वैल्यू आई। फिर हमें स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। देख लीजिए। if sin theta plus cos theta equal to √2 sin 90 minus theta, show that cot theta equal to √2 plus 1। तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं? sin theta plus cos theta √2 sin 90 minus theta. So what is sin 90 minus theta? It is cos theta. Sin theta equal to √2 cos theta minus cos theta. Taking cos theta common, this is √2 minus 1 sin theta. This is 1 cos theta by sin theta, √2 minus 1. Yeah, 1 by √2 minus 1 equal to cot theta. cot थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। इसमें 2 माइनस 1, दिस इज √2 प्लस 1, नीचे बना प्रूव हो गया। cot थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1। ये देख लेते हैं। tan थीटा, हाँ देखो इसके अंदर क्या था, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये ही बनता। sin 90 माइनस थीटा जो है वो क्या हो गया, cos थीटा। लास्ट क्लास में किया था ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। फिर उसके बाद हमने cos थीटा को राइट में ले गए, माइनस हो गया, cos थीटा कॉमन आ गया, √2 माइनस 1 आ गया। यहाँ से 1 आ गया, sin थीटा को नीचे ले आए तो cos बाय sin क्या हो गया, cot। फिर इसको √2 माइनस 1 को इधर ले गए नीचे डिनोमिनेटर में, इसके cot थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर दिया, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा गिवन है आपको। अभी ये शो करना है हमें, पहले चेस से हम स्टार्ट करेंगे। a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ये आ जाएगा।
कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो गया, ये साइन अपॉन कॉस प्लस बी, कॉस बाय कॉस, साइन अपॉन कॉस हो गया tan माइनस बी अपॉन ए tan थीटा प्लस बी। tan थीटा की वैल्यू होगी ए बाय बी, ए बाय बी प्लस बी, ए स्क्वायर बाय बी है माइनस बी स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी, वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, which is RHS। प्लीज चेक। सिंपल था टेक्निक। इसके अंदर हमें cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ sin बाय cos बन गया tan, उधर cos कैंसिल हो गया, तो ये tan थीटा माइनस बी, ये tan थीटा प्लस बी, tan थीटा की वैल्यू डाल दी। तो इधर भी हमने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बाय बी बना, इधर बी से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर बन गया बाय बी, इधर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक काफी क्वेश्चन हो गए आज के लिए। ट्रिग्नोमेट्री हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं क्लास अभी वाइंड अप कर रहा हूँ, आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए।